भैया छुड़ाइए। दोपहर का खाना बच्चों के लिए होता है, लेकिन गोरखपुर में बच्चों की थाली तक पहुंचने से पहले ही खाने में कीड़ा रेंग रहा था। सवाल तो उठा, लेकिन जवाब नहीं मिला। रसोइया ने कहा यह खाना नहीं पकाऊंगी क्योंकि ये सड़ा है, इसमें कीड़े हैं। और यहीं से शुरू हुआ वो तमाशा जिसने मिड डे मील से लेकर सिस्टम तक की पोल खोल दी। कहानी आगे बताने से पहले आपको ये बताते हैं कि जब बीएसए साहब से इस बात को लेकर सवाल पूछा गया, आखिर ये खाना बच्चों के प्लेट में चला जाता तो क्या होता? क्या बच्चे बीमार नहीं पड़ते? क्या जवाबदेही किसी की नहीं होती? या फिर इसे भी एक और हादसा कहकर फाइल बंद कर दी जाती? तो सुनिए साहब का क्या क्लासिकल जवाब आया। मिल में कीड़े मिलने की बात को लेकर हाथापाई हुई है। रसोइया का कहना है कि ये सारा जो है प्रिंसिपल के ही द्वारा किया जा रहा है, उसकी कोई गलती नहीं है। ये पहले भी इस स्कूल में विवाद की स्थिति बता रहे हैं कि लोग हुआ है, तो उसकी जांच कराई जाएगी। जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि हो सकता है आरोप प्रत्यारोप गलत भी हो सकते हैं। तो ऐसे में बच्चों के साथ, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं, बच्चों के साथ बिल्कुल ना सरकारी योजनाएं कुछ तरीके है ही नहीं जो बच्चों के साथ खिलवाड़ करने के लिए। जितनी योजनाएं चलती हैं सरकार की, सब बच्चों को अच्छा पढ़ाने, अच्छा खाने और समृद्ध बनाने के लिए। रसोइया का साफ कहना कि जो राशन मिलता है उसमें कीड़े, वो जाँच के बाद कोई बात बताई जा सकती है। अब चलिए आपको आगे की कहानी बताते हैं। तो हुआ ये कि गोरखपुर के खजनी ब्लॉक के उस्वा बाबू गांव स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। एक वीडियो में रसोइया गुंजा देवी कच्चा चावल, आटा और मसाले दिखाते हुए कह रही हैं कि इसमें कीड़े हैं। क्या हम ऐसा खाना अपने घर में पकाते हैं? क्या इसे खाने से बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे? ये वाजिब सवाल बच्चों के स्वास्थ्य के लिए था, लेकिन जवाब देने के बजाय उसकी पिटाई कर दी गई। पिटाई ऐसी वैसी नहीं, गले में शॉल लपेटकर जमीन पर पटक दिया गया। गनीमत ये रही कि लोग बीच बचाव के लिए आ गए, वरना पता नहीं क्या होता। वायरल वीडियो में प्रधानाध्यापिका रीता आर्य और रसोइया गुंजा देवी एक दूसरे पर टूटती नजर आ रही हैं। पीछे से सहायक शिक्षिका और दूसरे स्टाफ उन्हें रोकने की कोशिश करते दिखाई देते हैं। ये वीडियो 16 दिसंबर का बताया जा रहा है। आरोप है कि जैसे ही रसोइये ने कीड़े वाले राशन को लेकर विरोध किया, प्रधानाध्यापिका गुस्से में उस पर टूट पड़ी। लात, घूसे और मुक्के से मारपीट की गई। सवाल ये नहीं कि मारपीट क्यों हुई, सवाल ये कि कीड़े वाले खाने पकाने का दबाव आखिर क्यों था। रसोइया गुंजा देवी का कहना है कि वे उच्च माध्यमिक विद्यालय उस्वा बाबू में 3 साल से काम कर रही हैं। उनसे पहले 12 रसोइया यहाँ से जा चुकी हैं। अब तस्वीर साफ होती है, जब खराब राशन पर सवाल उठा तो जवाब नहीं, सजा मिलती है। देखिए, हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जब जाते हैं तो जो प्रिंसिपल मैम है वो हमको खराब खाना जब देती है बनाने के लिए, तो हम कहते थे कि हम नहीं बनाएंगे। तो बोलती है कि क्यों नहीं बनाओगे? तो हम बोले कि हम नहीं बनाएंगे, बच्चों का तबीयत खराब हो जाएगा। तो बोले तुमको बनाना पड़ेगा। तो हम कहें कि उसके बाद से बहुत से मतलब खराब देती थी बनाने के लिए। हम तो साफ सुथरा करके बना देते हैं, फिर भी हम पर इल्जाम लगा देती हैं। उसके बाद फिर जब 16 तारीख के हुआ तो फिर खराब दी हमको बनाने के लिए। तो उसके बाद हम कहे कि हम खराब है, हम नहीं बनाएंगे। बोले क्यों बनाओगी नहीं? उसी पे हमको गाली गुप्ता देने लगी। उसके बाद हमको नहीं पता कि हमको हमारे साथ तो क्या करेंगी। उसके बाद हमको मारने लगी, हमको ढकेल के मारने लगी। उसके बाद साल से मेरा गला दबा के मारने की कोशिश की है। गोरखपुर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी धीरेन्द्र त्रिपाठी का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है। 2 खंड शिक्षा अधिकारियों को जांच के लिए भेजा गया। ये देखा जा रहा है कि वीडियो उसी विद्यालय का है या नहीं और कब का है। प्रधानाध्यापिका और रसोइया दोनों से एक्सप्लेनेशन मांगी गई है। दोषी पाए जाने पर गंभीर और कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, यानी पहले कीड़ा, फिर झगड़ा, फिर मारपीट और आखिर में जांच। सर, एक विद्यालय में प्रधानाध्यापिका और रसोइया के बीच में मारपीट का मामला सामने आया था। क्या पूरा मामला है और क्या कार्रवाई इसमें कर रहा है? ये कल हमारे संज्ञान में आया है और हमने 2 खंड शिक्षा अधिकारी लोग को उसको जांच के लिए वीडियो की ऑथेंटिसिटी के बारे में कि वीडियो क्या उसी विद्यालय से है, और साथ ही साथ उन अध्यापक जिन लोगों ने और रसोइया ने विवाद किया है उनके बारे में कि एक विस्तृत आख्या मांगी है कि आप उसको दीजिए, और जिसपे अगर कोई दोषी पाए जाएंगे तो उन पर गंभीर कार्रवाई, कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। खैर, अगर रसोइया चुप रहती, अगर वीडियो नहीं बनता, अगर सोशल मीडिया पर यह मामला वायरल नहीं होता, तो क्या वही कीड़े वाला खाना बच्चों को परोस दिया जाता?
और अगर बच्चे बीमार पड़ते तो जिम्मेदार कौन होता? ये मामला सिर्फ एक स्कूल का नहीं है, ये उस सिस्टम का आईना है जहां बच्चों की थाली में कीड़ा चलता है, सवाल उठाने वालों को पीटा जाता है और जवाब के नाम पर टाल दिया जाता है। गोरखपुर से रवि गुप्ता और गजेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट, यूपी तक।